सो हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबके। होप करता हूँ भाई सब बढ़िया होगे और सब मज़े ले रहे होगे अपनी ज़िंदगी में। सो माय नेम इज़ दीप एंड वेलकम टू माय चैनल दीप फंडेड। सो पिछली वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो भाई मैं 25K का फंडेड अकाउंट, सॉरी जो फेस 1 इवैल था, मैं वो ट्रेड कर रहा था और उसमें अपनी लूजिंग स्ट्रीक चल रही थी। और उस वीक में मैंने ऑलमोस्ट इस अकाउंट का 5% ब्लो कर चुका था। सो इस वीक में अपनों ने फाइनली इसको पूरा ही उड़ा चुके हैं अपने। सो द अकाउंट वायलेशन हो चुका है अपना। सो ऑब्वियसली लूजिंग स्ट्रीक थी तो ओवरऑल लॉस लिमिट हिट हो चुकी है अपनी। एंड अगर तुम इस अकाउंट को देखो भाई, ये अकाउंट बिल्कुल पॉजिटिव में गया ही नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं गया। सीधा से नेगेटिव से स्टार्ट हुआ ही और नेगेटिव ही जाता रहा जाता रहा जाता रहा। सो अगर आपने देखे तो भाई इस पर इतनी गंदी लूजिंग स्ट्रीक, इतनी गंदे तरीके से मैंने इसको ट्रेड किया, इतनी साइकोलॉजी मेस्ड अप रही है इस अकाउंट में मेरी कि क्या ही बोलें। सिर्फ एसल यूसेज है, बाकी कुछ बढ़िया नहीं है। ना आर ना कंसिस्टेंसी, ना विन रेट, कुछ भी नहीं भाई। अगर तुम विन रेट देखो तो भाई 18% का विन रेट, फक। प्रॉफिट फैक्टर 0.15। ठीक है, मैक्सिमम लॉस लिमिट अपने हिट हो चुकी है इसकी। और अगर तुम इसको देखोगे तो भाई ये मैंने देखो भाई क्या ही चीज़ें मैस्ड अप है इस पे। 76, फिर 650, $68, 200 भाई। मतलब इतने गंदे तरीके से ये हुआ है। बट एक चीज़ है कि भाई मैंने ऐसा नहीं है कि भाई ये मैंने यू नो एक ही दिन में उड़ा दिया या 3 दिन में उड़ा दिया या हफ्ते में उड़ा दिया। मैं काफ़ी कंजर्वेटिव लेके चलता हूँ अपनी चीज़ें ना। मेरा जो कंसिस्टेंसी है वो अच्छी नहीं है। ठीक है, मेरा जो आर है वो अच्छा है। मेरा विन रेट बहुत ख़राब चलता है मोस्ट ऑफ द टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या, हमेशा ही ख़राब ही चलता है। सो 50% से भी कम विन रेट पे मैं काम करता हूँ। अगर मेरे दूसरे अकाउंट्स देखोगे तुम, जो मेरा 5K का अकाउंट है जिसमें मैं पे आउट लेता हूँ, उसमें भी मेरा जो विन रेट है वो बहुत कम चलता है। सो इसमें अगर देखोगे भाई तो मेरा जो लॉस है वो लिमिटेड रहता है। बहुत रेयर चांस होता है कि भाई लॉस एक ही ट्रेड में मैं बहुत ज़्यादा लॉस कर रहा हूँ। ये भी तुम अगर देखोगे तो ये 650 जो उड़ा है भाई वो 7 ट्रेड्स में उड़ा है। अगर ये अगर तुम 292 देखो तो भाई ये 10 ट्रेड में मैंने सिर्फ 292 उड़ाए हैं, जो कि अकाउंट का सिर्फ 1 पॉइंट कुछ परसेंट होगा। सो ऐसा नहीं है कि भाई मैं ओवर साइज्ड चलता हूँ और वो लॉस नहीं होते, वो ख़राब लॉस नहीं करता मैं कि भाई ओवर साइज्ड मेरे लॉस चल रहे हैं कि भाई मेरे इमोशंस ने मुझे इतना जकड़ लिया कि भाई मैं पहले मैं 10 लॉट से काम कर रहा था और मेरा अब लॉस हुआ तो अब मैंने सीधा 50 लॉट डाल दिए। ये वाले लॉस भाई मैं नहीं करता और ना मैं शायद करूँगा आगे, और कभी नहीं करूँगा भाई मैं। ये वाली इस चीज़ में तो मेरी पकड़ है कि भाई हाँ, मेरे को पता है कि भाई अगर मेरा ये लॉस लॉस लिमिट इतनी है तो इतनी है। और मतलब और वैसे मेरे जो लॉस होते हैं वो मेरे दूसरे जो कुछ रीजंस होते हैं वो उसकी वजह से मेरे लॉसेस होते हैं। सो चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। एंड यहाँ देखोगे तो तुम भाई बहुत ही गंदा कुछ गंदा है भाई। यहाँ तुम अगर देखोगे तो मतलब दिमाग फट जाएगा अगर कोई ऐसा न्यू भी हो, बट जो भी हो। तो अगर तुम देखोगे भाई यहाँ क्या ही बवाल मच चुका है भाई। यहाँ लॉस 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 लॉस। अब तुम सोचोगे भाई इतना गंदा ट्रेड करता है कि भाई तुम्हारा ये मतलब एक भी प्रॉफिट नहीं हुआ। तो भाई ये सारे जो हैं ये ब्रेक इवन होंगे शायद, हाँ ये ब्रेक इवन ही हैं। ठीक है, तो ये वाले ऐसे लॉसेस हैं भाई जो मैं अभी अगले रूल्स में समझाऊंगा कि आपको पता लगेगा कि ये लॉस ऐसे ऐसे लॉसेस हैं क्यों मेरे। तो चलो अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि भाई जो मेरे जो पॉइंट्स, क्या मिस्टेक्स की मैंने जिसकी वजह से मेरे को इतना मतलब लॉस करना पड़ा, कितना चीज़ें ख़राब हुई मेरी, इतनी साइकोलॉजी क्यों मेस्ड अप हुई। तो ये सभी चीज़ें एक ही चीज़, मतलब एक ही चीज़ है कि जब अपनी साइकोलॉजी मेस्ड अप होती है, जब अपने रूल्स ब्रेक होते हैं, तब अपनी ये चीज़ें ही होती है। वैसे ही अगर लॉसेस देखो तो भाई नॉर्मल है, हर ट्रेडर की लाइफ में लॉसेस आते हैं, हर ट्रेडर के फेस में लॉसेस होते ही होते हैं। अगर तुम प्रॉफिट्स बना रहे हो तो ऐसा नहीं कि तुम कभी लॉस नहीं कर रहे। अगर तुम लॉस ही नहीं कर रहे तो फिर तो भाई तुम भगवान हो और तुम बहुत जल्द भाई बिलियंस टच करने वाले हो ट्रेडिंग में। तो ऐसा कुछ नहीं होता, लॉसेस हैं, एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपने को। बट लॉसेस वो होते हैं कि जिसमें अपनी मिस्टेक्स बहुत कम हो। अगर ओवर मिस्टेक्स अपने कर रहे हैं तो उसकी वजह है अपनी साइकोलॉजी, अपने आप पर अपने कंट्रोल नहीं है, अपने रूल्स अपने फॉलो नहीं कर रहे। तो जब वो मिस्टेक्स होती हैं वो ज़्यादा दर्द देती हैं। लॉसेस हैं वो एक्सेप्ट कर सकते हैं अपने, पर मिस्टेक्स एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए अपने। ठीक है, मिस्टेक एक्सेप्टेड नहीं है। तो क्या मिस्टेक की मैंने वो अपने डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये छोड़ो भाई, रिमूव करते हैं पहले ड्राइंग्स। ठीक है, जो पहला मिस्टेक जो पहली मिस्टेक जो अब उन्होंने की वो है ओवर बायसनेस भाई।
ठीक है, मैं ओवर बाइज्ड था अपनी पोजीशंस को लेकर, ठीक है। अगर मैं इनकेस जैसे कि अब मैं यहाँ चल रहा हूँ, यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ ये वाली रेंज था, तो अगर मैं इस रेंज में, अगर मार्केट को पता है कि भाई अपने मार्केट कहीं नहीं जाने वाली, तो मैं यहाँ किसी किसी जगह पे मैं भाई बाइंग को लेकर काफ़ी ओवर बाइज्ड था कि यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट कर ही जाएगा, या अगर मैं यहाँ पे सेलिंग में हूँ तो यहाँ से मार्केट ही ब्रेक कर जाएगा, यहाँ पे अगर सेल किया तो मैंने मतलब यहाँ मार्केट अब मतलब कंटिन्यू ही करेगा करेगा, अगर मैं यहाँ बाइंग पे हूँ तो बाइंग में जाएगा मार्केट। एक क्लियर डायरेक्शन नहीं होना, और उसके बाद मार्केट में आप बायसनेस आपकी इतनी वो है कि आपको और कुछ दिख ही नहीं रहा। सो इसमें अगर देखा तो भाई मैं काफ़ी ओवर बायस था अपनी ये चीज़ों को लेकर, उसकी वजह से क्या हुआ, मेरी अननेसेसरी एंट्रीज बनने लगी। मैं अगर ओवर बायसनेस में अपने क्या करते हैं कि भाई मार्केट पता है कि मार्केट ऊपर जाना है, मार्केट मार्केट ने, और अपने बायस ने कि भाई हाँ मार्केट ऊपर ही जाएगी, तो अपने क्या कर रहे हैं, मार्केट यहाँ डिप दे रही है, यहाँ भी बाई कर रहे हैं, थोड़ा सा ऐसा गया, फिर आओ लिक्विडिटी ग्रैब हो गया ये, तो भाई अब मार्केट यहाँ से तो जाएगी जाएगी, मार्केट ऐसे जाती भी थी, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट मान लो एंट्री यहाँ बना लिया, यहाँ बना लिया अपनों ने, और उसमें अगर अपने बैठे हैं कि भाई यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट कर जाएगी, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, क्यों, क्योंकि मार्केट में क्लियर डायरेक्शन ही नहीं था। अगर मार्केट का क्लियर डायरेक्शन नहीं है, तो तुम्हारा जो डायरेक्शन तुम डिसाइड करके बैठे हो कि भाई हाँ इस साइड मार्केट जाएगी, या इस साइड तुम जो डायरेक्शन में बैठे हो वो कैसे वर्कआउट होगा, नहीं होगा। तो उसमें ओवर बायसनेस ये थी मेरी कि भाई मैं अगर मैं सेलिंग में बैठा हूँ तो मैं सेलिंग के ट्रेड ही उठाए जा रहा हूँ, और अगर मैं बाइंग में बैठा हूँ तो मैं बाइंग के ट्रेड ही उठाए जा रहा हूँ। तो ओवर बायसनेस की वजह से क्या हुआ कि मेरे जो लॉसेस हैं वो इंक्रीज़ होने लगे, कि हाँ मार्केट अब इसमें मार्केट क्या कर रहा है, अगर मैं बाइंग में बैठा हूँ मार्केट ने यहाँ भी एसएल काटा मेरा, यहाँ भी एसएल काटा, 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 अगर मैं बाइंग में बैठा हूँ। अगर मैं सेलिंग में बैठा हूँ, चलो मान लेते मैंने सेलिंग यहाँ की, यहाँ एसएल गया मेरा, यहाँ मैंने सेलिंग की, यहाँ एसएल गया मेरा, यहाँ सेलिंग की, यहाँ भी एसएल गया मार्केट। सो ओवर बायसनेस इज़ नॉट गुड फॉर योर ट्रेडिंग, तुम्हें एक न्यूट्रल वे में देखना ही पड़ेगा, ठीक है। सो ये मेरा जो था, ये था मेरा पहला क्या बोलते हैं जो मिस्टेक मैंने की, जो मुझे रियलाइज़ हुई, ठीक है। सेकंड मिस्टेक जो अपनों ने मैंने की, सॉरी अपनों नहीं बोल रहा हूँ मैं, मेरे कुछ रूल्स थे जो मैंने, अगर पिछली वीडियो देखी होगी मैंने उसमें बताया था कि मेरे कुछ रूल्स हैं कि मैं लिमिट कर सकूँ अपने लॉसेस को, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कब रुकना है, ठीक है। तो मेरा एक रूल था जो मैंने पर्सनली मैंने खुद के लिए बनाया कि अगर 3 या मैक्स टू मैक्स 4, की भाई 4 तो ऐसे कि जो अगर ब्रोकर की मिस्टेक होगी कि भाई ब्रोकर से ही ट्रेड कट नहीं हुआ, और ब्रोकर से मतलब कभी कभी हो जाता है ना फ्लक्चुएशंस में नहीं कटता ट्रेड, तो मैक्स 3 से 3.5 ये इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे एक वीक में लॉस होता है तो उस रेस्ट ऑफ द वीक के लिए मेरी ट्रेडिंग बंद है। बट मैंने जो वीक वन था जिसमें मैंने अपने 5% लूज़ किया, उसमें भी मैंने 3.5 से ज़्यादा लॉस किया। उससे नेक्स्ट वीक जब मैंने अकाउंट उड़ाया उसमें भी मेरा ये मतलब उसमें तो फिर 5% से ज़्यादा गया ही गया। सो ये रूल है जो ये वाला ये रूल्स मैंने मेरे लिए बनाए थे, और ये इसीलिए कि मेरे को पता है कि भाई एक हफ्ता 2 हफ्ता मार्केट का फेस कुछ डिफरेंट चलता है जिसमें अपने को मार्केट प्रॉफिट नहीं देता, बट हर बार वो नहीं होगा। अगर मार्केट में अगर साइडवेज फेस चल रहा है तो मार्केट में एक ट्रेंडी फेस भी आएगा। उस ट्रेंडी फेस के लिए अपने पास एक रिस्क एपेटाइट होना चाहिए अपने लिए। अगर अपने यहाँ साइकोलॉजी मेस्ड अप करके अगर मान लेते हैं, सब ये वाले रूल कैसे काम आता है मैं आपको बताता हूँ। सो इस रूल में देखो, अगर मेरा ये वीक है, इस वीक में मैंने 3.5% उड़ाया है, सो ये साइडवेज फेस है। ट्रेंडी ट्रेंडी मार्केट में सारे पैसे बना लेते हैं भाई, ठीक है। अगर मैंने यहाँ 3.5 लूज़ किया तो मेरे पास 6.5% बचा है मेरी नेक्स्ट वीक के लिए, और इस वीक में मेरे पास अगर मैं अच्छा ट्रेड कर रहा हूँ, अगर मैं मेरा बायसनेस सही है, तो इस वीक में मेरे पास रिस्क लेने के लिए मेरे पास एपेटाइट है। बट इन अब मेरे पास अगर अगर मैंने 3.5 से ज़्यादा ही उड़ा दिया यहाँ, तो क्या हुआ कि अगर मान लेते हैं कि ये जो मोमेंटम था ये वेनसडे तक मान लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, कि ये वाला चीज़ है, ये वेनसडे तक मान लेते हैं हम, ठीक है, यार वैसे तो फ्राइडे है, बट अगर वेनसडे तक ये वाला मोमेंटम रहा, और नेक्स्ट मतलब ये वाले वीक में मतलब मान लेते हैं थर्सडे को मार्केट ट्रेंडी हो गया, ठीक है, या ऐसा मान लेते हैं कि ये पूरा वीक मार्केट साइड भी रहा, और फ्राइडे को मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग दी, और मंडे से मार्केट क्या कर रहा है कि मार्केट ट्रेंडी हो रहा है। तो अगर मैंने 5 से 6% अगर इसी साइडवेज में जोन में उड़ा दिया मैंने, तो
मेरे पास एपेटाइट ही नहीं बचा ना भाई नेक्स्ट वीक के लिए। एक तो मेरी साइकोलॉजी मेस्ड अप इसीलिए रहेगी क्योंकि मेरा रूल ब्रेक हुआ मैंने, और उसकी वजह से मैंने उड़ा ही दिया। तो अगर मैंने यहाँ एक वीक में मैंने अपने आप को लिमिट कर लिया कि भाई यहाँ 3.5% पे मैंने ट्रेडिंग बंद कर दी, तो मेरे पास नेक्स्ट वीक के लिए एपेटाइट आ जाएगा। ठीक है, और इसमें यही हुआ देखो। अगर मैंने अभी नोटिस किया कि मार्केट पूरा वीक साइडवेज रहा, ये मंडे से लेके फ्राइडे तक। फ्राइडे को मार्केट ने मोमेंटम दे दिया। अब अगर इस पूरे हफ्ते में मैं अगर अपना रिस्क एपेटाइट बचा के चलता कि भाई मेरे पास 3.5 का रिस्क एपेटाइट है, मैंने 2% उड़ा दिया मैंने। सो लेट्स वेट फॉर ब्रेकआउट ऑफ एनी रेंज। अगर मार्केट ऊपर को ब्रेकआउट देता है या नीचे को ब्रेक डाउन देता है, कुछ भी करता है, तो मेरे पास एटलीस्ट एक रिस्क एपेटाइट होता। तो बट वो वाला रूल मेरा मैंने ब्रेक किया, तो उसकी वजह से मेरा ये जो ये वाला है, ये वाला क्या कहते हैं, ये वाली मिस्टेक भी मेरी ऐड होगी, और उसने भी मेरा भरपूर मात्रा में साथ दिया कि भाई अपने अकाउंट को वायलेट कर सकूं। फिर अब अभी मैंने जस्ट जैसे बताया, जो मेरा इसी में एडिशनल रूल है कि भाई मेरा जो स्ट्रेटजी है वो थोड़ी सी ट्रेंडी मार्केट में ज़्यादा चलती है, या जो मेरे सेटअप्स हैं वो मैं ट्रेंडी मार्केट में ज़्यादा फॉलो करते होते हैं। तो मेरे एक बैक ऑफ द माइंड में यही रहता है कि इफ़ मार्केट इज़ इन साइडवेज, मैं अवॉइड करता हूँ कि भाई या तो मैं मार्केट पूरा ही अवॉइड कर दूं कि पूरे हफ्ते अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो भाई मुझे अगर यहाँ ट्रेड करना है तो मुझे छोटी से छोटी क्वांटिटीज में ट्रेड करना है, और मुझे छोटी टारगेट्स के लिए बैठना है। बट इनमें मैं क्या कर रहा था कि भाई अगर मैं यहाँ मान लेते हैं कि मैं अगर यहाँ बैठा हूँ साइडवेज मार्केट में, मार्केट काफ़ी ये ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है, मुझे अगर मैं यहाँ बैठा हूँ या कहीं भी बैठा हूँ, मैं चलो यहाँ बैठा हूँ, तो मुझे एज पर द रूल्स मुझे छोटे टारगेट्स के लिए बैठना। तो जो रीसेंट हाइज वगैरह या जो अच्छे प्रॉफिट एरियाज हैं वहाँ मुझे बुकिंग करनी ही पड़ेगी। ठीक है, बट इसमें क्या है, मैं ओवर बाइज्ड था अपनी चीज़ों को लेकर। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा था कि भाई मैं होल्ड कर रहा हूँ पूरे। तो उसमें अगर आपको वो दिख रहे थे ना, जो आपको छोटे छोटे लॉसेस दिख रहे थे मेरे, है ना, ये वाले, तो ये उसी की वजह से है कि भाई मैं एक तो छोटी क्वांटिटी में ट्रेड तो कर ही रहा था कि मतलब छोटे एसेट्स के साथ, बट मैं निकल नहीं रहा था। मैं वेट कर रहा था कि मार्केट ब्रेक डाउन या मार्केट एक साइड रैली कर दे। तो उसकी वजह से वो सारी चीज़ें इंटरलिंक हो रही है ना, कि ओवर बायस था, तो उसकी वजह से मैं ग्रेडी हो गया कि भाई मैं निकलूंगा नहीं, तो उसकी वजह से मेरी एंट्रीज ख़राब बन रही हैं। सो सारी चीज़ें इंटरलिंक हुई अपने साथ, सारी चीज़ों ने ये सारी चीज़ें इंटरलिंक होकर साइकोलॉजी ख़राब कर रही है। सो नेक्स्ट जो साइकोलॉजी ख़राब हुई, और फिर ओवर बायसनेस ने ही सारी कुछ, ये सारी चीज़ें क्या चीज़ कर रही है, ओवर बायसनेस ही सारी चीज़ों का जड़ है। सो नेक्स्ट जो अपना रूल था वो सॉरी रूल कह रहा हूँ, मिस्टेक थी, वो थी फोमो एंट्रीज भाई। अब ये भी उसी का ही एक सब मिस्टेक मान लो या कुछ भी, उसी की एक क्या बोल सकते हैं इसको यार, ब्रांच ओवर बायसनेस की, फोमो एंट्रीज। अब मार्केट, मैं यहाँ फोमो एंट्रीज कर रहा हूँ, मान मान लो यहाँ मार्केट निकल रहा है, तो यहाँ फोमो एंट्री कर दी कि भाई मार्केट शूट कर गया, शूट कर गया, यहाँ फोमो एंट्री होती, शूट कर गया, शूट कर गया मार्केट। बट मार्केट जा कहीं नहीं रहा। अगर बिगर पिक्चर में देखोगे तो भाई मार्केट कहीं भी नहीं गया इसमें। और ये नहीं कि यहाँ मैंने सिर्फ यहाँ लॉस किया, जो ये 5% उड़ाया मैंने यहाँ उड़ाया, और नेक्स्ट 5% मेरा जो उड़ा था वो इसमें उड़ा। हालांकि इसमें मेरे को मतलब मेरा जो था, इसमें जो मैंने मिस्टेक्स की उसकी वजह से मुझे सीख जाना चाहिए था, बट नहीं। जब तुम्हारी साइकोलॉजी खराब होती है तो भाई ये चीज़ें ही होती है कि तुम्हें बिगर पिक्चर दिखनी बंद हो जाती है। सो उसमें इसी के लिए ये जो 3.5% का वो मैंने रूल था इसीलिए बनाया कि वंस यू आर इन दैट जोन, कि जहाँ तुम एनालाइज नहीं कर पा रहे कि क्या हो रहा है मार्केट में, कि 3.5% मतलब मेरे कुछ 0.5% का रिस्क होता है, तो 3.5% मतलब मेरे ऑलमोस्ट 7 से 8 ट्रेड बनते हैं भाई। और अगर मैं बहुत कम रिस्क कर रहा हूँ तो मेरे कुछ 10-15 ट्रेड बन जाते हैं। ठीक है, उसमें से कुछ लॉस हो गया, कुछ प्रॉफिट हो गया, कुछ लॉस हो गया, ऐसे ओवरऑल 3.5% पे पहुंच रहे हैं अपनी। तो मतलब इतना मार्केट ख़राब चल रहा है कि मेरे जो 10-15 ट्रेड ले रहा हूँ मैं, वो हुई यू नो उसमें कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा, इतना ख़राब मार्केट चल रहा है। तो उसके लिए मैंने उस चीज़ को काउंटर करने के लिए मैंने ये जो रूल बनाया था। तो बट क्या कह सकते हैं, अब इसमें नहीं फॉलो हुआ तो भाई अगली बार से अपने इम्प्रूव ही करेंगे ये चीज़ें, है ना। तो फोमो एंट्रीज मैंने बता दिया आपको कि भाई मैं फोमो एंट्रीज कर रहा था, उसकी वजह से और लॉसेस करने लगे। और उसी की वजह से ही मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा जो नेक्स्ट वो था मिस्टेक थी, वो थी ओवर बाइस्ड था। तो मैं जो जहाँ मुझे बुक करनी चाहिए, जहाँ मुझे बुक करनी चाहिए, मेरी प्रॉफिट्स बुक करनी चाहिए, प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा था। यहाँ मुझे अगर मेरे को प्रॉफिट बुक करना है, यहाँ मैंने मान लो यहाँ बाइंग किया किसी की लेवल को देख के, या कुछ भी सेटअप बनना है, यहाँ मैंने बाइंग किया तो यहाँ बुक नहीं कर रहा मैं
मैं क्या सोच रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, या वो ग्रीडीनेस। अब ये चीज़ें, ये इमोशंस जब तुम्हारे ऊपर हावी हो जाते हैं, तुम्हारी साइकोलॉजी मेस्ड अप होने लग जाती है। अब ये सारी चीज़ें जो थी, ये जो भी सारी चीज़ें थी, इन सभी चीज़ों ने एक ही चीज़ मेरे साथ की है। अब ये ओवर बायसनेस, ठीक है, ओवर बायसनेस, या जो मेरा मेरा रूल ब्रेक 3.5%, फोमो एंट्रीज, नॉट बुकिंग द प्रॉफिट्स से एक जगह पे है ना, जहाँ मेरा वैलिड जोन्स थे, जहाँ मुझे बुक करना चाहिए था, ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ पे आ गई भाई, मेरी साइकोलॉजी पे, मेरे इमोशंस पे। और साइकोलॉजी ख़राब क्यों हुई, एच लगा देता हूँ भाई, कोई कमेंट करने लग जाएंगे, नहीं तो साइकोलॉजी की स्पेलिंग नहीं आती। सो ये सारी चीज़ें क्यों हुई भाई, क्योंकि मेरी साइकोलॉजी, मेरी इमोशंस ने मुझे मेरे दिमाग को वो कर लिया, ओवर रूल कर लिया, मेरे दिमाग पे यू नो कैप्चर कर लिया मेरे ब्रेन को। और उसकी वजह से क्या हुआ, मेरा साइकोलॉजी मेस्ड अप हुई। सो मैं इस अगर सब चीज़ों का मतलब अगर सार दूं, अगर मैं एक कंक्लूजन निकालूं, तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे जो रूल्स हैं वो इंटैक्ट है, ठीक है, यू कांट ब्रेक दम, ठीक है। कुछ रूल्स अगर तुमने प्रीवियस रूल्स बनाए हैं, या मेरे से अगर तुम ये वाला 3.5% का रूल है जो, ये मेरे से अगर तुम मतलब अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो कर लेना। अगर ये वाला है तो कुछ सोच समझ के बनाया है तुम्हें, और इन चीज़ों को अपने, क्या बोलते हैं उसको, अपने पर हावी मत होने दो। साइकोल ये सारी चीज़ों ने एक ही चीज़ किया भाई, ठीक है। मैं ये वाले ड्रॉ डाउन फेज से निकल जाता, ठीक है, यहाँ मेरे रूल्स अगर फॉलो होते, मैं ये ड्रॉ डाउन फेज में निकल जाता, और मेरी साइकोलॉजी इंटैक्ट रहती कि अगर मैं कम ट्रेड कर रहा हूँ, अब कम ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरी साइकोलॉजी इंटैक्ट रहती। अब बट इतने लॉसेस और इतनी चीज़ें करने के बाद एक एग्जॉशन फेस आ जाता है, एग्जॉशन पीरियड आ जाता है कि भाई तुम्हारा अब माइंड को जो भी तुम डालोगे, या जो भी तुम उस माइंड में सोचोगे करोगे, वो सारी चीज़ें तुम्हारे माइंड मतलब एग्जॉस्ट हो जाता है, वो प्रोसेस नहीं कर पाता जो जिस क्लैरिटी के साथ तुम डे वन से ट्रेड कर रहे थे। और अगर तुम पूरे एक हफ्ते मतलब एक हफ्ते पूरा लॉसेस कर रहे हो, तो भाई एक एग्जॉस्ट हो जाता है तुम्हारा ब्रेन की यार, बैक ऑफ द माइंड मर चलने लगता है कि भाई लॉस 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 लॉस, तो उसकी वजह से तुम्हारी जो गलतियां करने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं भाई। सो मेन जो है कि भाई एटलीस्ट टेक सम ब्रेक, ठीक है, मार्केट सही नहीं चल रहा, मेरा तो यही है कि भाई मार्केट सही नहीं चल रहा तो भाई ब्रेक लो, ठीक है। और अपने कुछ कहीं भी निकल जाओ भाई, तुम्हारे पास दूसरे काम होंगे अपनी ज़िंदगी में, वो करो अपने थोड़ा बहुत। बहुत अगर तुम काफ़ी अपनी ज़िंदगी में पूरी ग्राइंड कर रहे हो, हासिल कर रहे हो, तो भाई थोड़ा बहुत मैं यही मानता हूँ कि कोई और चीज़ों पे ध्यान दे लो, या तुम थोड़ा बहुत अपने माइंड को तुम रिलैक्स करने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि एज अ ट्रेडर भाई तुम्हारा माइंड तुमसे सबसे तुम्हारा इम्पोर्टेंट वेपन है। और ये ऐसी चीज़ है कि भाई अगर तुमने इसको मास्टर कर लिया तो तुम आबाद हो, और अगर इसने तुम्हें मास्टर कर लिया, इसने तुम्हें वो कर लिया, तो फिर तुम बर्बाद हो। सो ट्राई टू स्टे काम, स्टे रिलैक्स्ड, एंड डोंट फॉरगेट टू टेक ब्रेक्स मैन, ठीक है। होती रहेगी भाई, मार्केट्स यही है। हमेशा मैं एक चीज़ समझाता हूँ अपने आप को कि मार्केट्स कहीं नहीं जाने वाली। तुम तुम्हारे पास अकाउंट होगा, मान लेते हैं 25K अकाउंट है तुम्हारे पास, मेरा था जो, अगर मान लेते हैं वीक 1 में कुछ नहीं हुआ, वीक 2 में कुछ नहीं हुआ, वीक 3 में है, बट तुम्हारे पास अकाउंट तुम्हारा सुरक्षित है तुम्हारे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट जो कुछ नेक्स्ट मंथ आएगा, उसमें कुछ भाई तुम्हारी चीज़ें वर्क करने लग जाएंगी, ठीक है। साइडवेज मार्केट में मार्केट कहीं नहीं गया भाई, अगर तुम देखोगे तो, अगर इस जोन में देखोगे तो मार्केट कहीं नहीं गया, मार्केट यहाँ गया। तो यहाँ गया, यहाँ पे मैंने अपनी साइकोलॉजी मैसअप कर ली कि भाई यहाँ से निकलेगा निकलेगा। बट जब मार्केट सच में निकला, तो मेरे पास एपेटाइट नहीं था ट्रेड करने के लिए, ठीक है, क्योंकि एपेटाइट था भी, मैं अगर रिस्क ले भी लेता, बट वो साइकोलॉजी ने मुझे होल्ड नहीं करने दिया उतना। यहाँ भी ऐसा ही हुआ था, मैंने कोस्ट टू कोस्ट कर दिया और मार्केट उस जगह पे गिर गया, सेम चीज़ें दोनों बार यही रिपीट हुआ। और अगर इसमें भी देखें तो मार्केट कहीं नहीं गया, गया तो सिर्फ मेरा अकाउंट बैलेंस डाउन, ठीक है। मार्केट कहीं नहीं जाने वाला। सो टेक अ ब्रेक, ठीक है, अपने रूल्स को ब्रेक मत करो भाई, रूल्स इंटैक्ट रखो अपने, ठीक है। मैं भी अपने आप को यही वो करूँगा, समझाता हूँ मैं हमेशा और समझाऊँगा। बट ये है ना कि चीज़ें कोई दिक्कत नहीं है भाई। सो सम अप करते हैं इस चीज़ को ना, चीज़ें ख़राब होती हैं कभी कभी, फेस आई है मार्केट का। अगर अपनी मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है, तो अपनी नई चीज़ें कैसे सीखेंगे, ठीक है। ये चीज़ों को बस ऐसे है कि अब ये चीज़ें आ गई हैं, इनको अपनों ने हाँ एक अपने एक्नॉलेज कर चुके हैं अपने, जो सबसे अच्छी बात है कि अपने एक्नॉलेज कर लिया उन्होंने, ठीक है। उन चीज़ों को एक्नॉलेज करो, उन पे वर्क करो, और फिर तुम और अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। जब दिक्कत तब आती है कि तुमने मिस्टेक तो कर ली,
अब तुम्हें एक्नॉलेजमेंट नहीं है कि भाई तुमने मिस्टेक की हैं और क्या की हैं और क्यों की हैं ये चीज़ें। फिर ये जब फिगर आउट नहीं होती ना, फिर और मिस्टेक्स होती हैं। फिर मिस्टेक्स का जो ग्राफ है वो तो ऊपर ही जाता रहता है। और फिर जब ये मिस्टेक का ग्राफ ऊपर जाता है तो हमारे जो अकाउंट का ग्राफ है वो नीचे जाता रहता है। सो एक्नॉलेज हो चुकी हैं, तो यहाँ पे अपने अब एक यहाँ पे आ गए, एक ब्रेक इवन पॉइंट पे आ चुके हैं अपने। तो यहाँ से अपने अपने इम्प्रूवमेंट स्टार्ट करेंगे, यहाँ से मिस्टेक्स नीचे जानी चाहिए और अब अकाउंट अकाउंट का ग्राफ ऊपर जाना चाहिए। सो एक्नॉलेजमेंट हो चुकी है अपनी। अब अपने वर्क करेंगे इनको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। बाकी यार देखो, लॉसेस वगैरह ये एक ट्रेडर है अपने, तो ये तो अपने वो है भाई, किस्मत में लिखा के लाए हैं कि अपने लॉसेस तो होगा ही होगा, ठीक है। बट लॉसेस को अपने लिमिटेड करना है, ठीक है। कभी कभी चीज़ें नहीं वर्क करती अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। मार्केट वर्क नहीं करती अपने अकॉर्डिंग, तो अपने जो क्या कर सकते हैं, अपने अपने रूल्स फॉलो कर सकते हैं, अपनी चीज़ें अपने माइंड को मैनेज कर सकते हैं, अपने माइंड को अपने अपने अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं डाल सकते हैं। मिस्टेक्स होती हैं, नई चीज़ें सीखेंगे, अपने नई चीज़ें एक्नॉलेज होंगी, ठीक है। और उन वो अपनी चीज़ें अपनी अपनी लाइफ में लेके आएंगे, अपनी ट्रेडिंग में लेके आएंगे, और उनसे अपने से और सीखेंगे और अच्छे और अपना लेवल अप करेंगे अपने आप को। तो ऐसे ये साइकिल चलती रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई अब ये चीज़ें देखकर तुम अपना मन वो कर लो कि भाई ओहो मैं तो बहुत गंदा ट्रेडर हूँ, या तुम्हें पता है भाई, मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट थिंग है कि भाई तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। और तुम्हारे माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, तुम्हारे माइंड में कॉन्फिडेंस होना चाहिए तुम्हें खुद को लेकर, कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने आप पर जो मेरा विश्वास है उसको ब्रेक नहीं होने दूंगा। वंस यू डू दैट, यू विल अल्टीमेटली सक्सीड इन लाइफ। क्योंकि पता है क्या, ये अकाउंट, मैंने एक चीज़ देखी है भाई, अकाउंट अपना इन मतलब इन रियलिटी बाद में ब्लो होता है, फर्स्ट अपना माइंड में अपने अकाउंट ब्लो हो चुका होता है अगर देखा जाए तो भाई। मैंने बहुत नोटिस किया है कि जब अपने अपने माइंड में हार जाते हैं ना भाई, तो इन रियलिटी अपने पक्का हार जाएंगे। तो जो वो रियलिटी में जो हारने से पहले अपने माइंड में हार चुके होते हैं, अगर इस अकाउंट की बात मानूँ, अगर मैं बात करूँ ना, तो इस अकाउंट में जब मैंने लॉस में था ना मेरे, जब मेरा था कि भाई मतलब 5-6% चला गया था लॉस में, 6% से प्लस जब लॉस में चला गया था, तो भाई मेरे को बस इतना मेरा साइकोलॉजी मैस्ड अप होती होगी, चीज़ें मैस्ड अप होगी कि मैंने मेरा मतलब माइंड में पहले ही ब्लॉक कर चुका था अकाउंट। इन रियलिटी में तो बाद में हिट हुआ, मतलब ब्लो हुआ, वो अलग बात है। बट अगर माइंड में देखें तो वो पहले ही हो चुका है। तो अपने माइंड को जो वो है कि वो स्ट्रांग रखना पड़ेगा अपने को, तो अपने रियलिटी को वो बीट कर देंगे। अगर अपने माइंड में अगर अपनी सारी चीज़ें सही है ना, तो अपनी रियलिटी उस तरीके से चेंज होती रहेगी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो भाई। अगर नॉलेजेबल लगी, अगर तुम्हें कुछ अपने पॉइंट्स ऐड करने हैं, तुम्हें अगर कुछ ऐसी चीज़ें सपोर्ट हुई कि भाई हाँ यहाँ पे तुमने गलती की, ये चीज़ें की शायद, क्योंकि थर्ड पर्सन का व्यू अलग होता है भाई, वो शायद जो अपने ऑब्जर्व कर रहे हैं वो शायद सही ना हो या कुछ रह गया हो ऑब्जर्व करने वाला। बट जो एक अलग से एक बंदा और देख रहा है और वो ऑब्जर्व करके तुम्हें अगर वो पॉइंट आउट कर रहे हैं मिस्टेक, तो शायद उस पर भी तुम एक्नॉलेज करो उस मिस्टेक को। शायद अपने से छूट गई हो, खुद से छूट जाती हैं जब भी कभी गलतियाँ। सामने वाला अगर वो पॉइंट आउट कर दे और तुम्हें बता दे, तो वो भी एक पॉजिटिव थिंग है जिसको अपने क्रिटिसिज्म बोल देते हैं, ठीक है। सो वो चीज़ें हैं भाई। अगर तुम्हें अगर लग रहा है कि भाई अगर कुछ चीज़ें तुम्हें सपोर्ट हुई है, तो भाई यू आर फ्री टू कमेंट एंड टेल मी अबाउट दैट। और ठीक है, बाकी यार नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने, है ना। ये ये होती रहती हैं ये चीज़ें, ठीक है। इतना माइंड पे अपने स्ट्रेस नहीं लेंगे। और ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट अकाउंट के साथ मिलते हैं। और टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस।